मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी सेकेंड पार्ट ऑफ रिमूवेबल अप्लायंस। पिछली वीडियो में हमने रिटेंटिव अप्लायंस मतलब रिटेनर्स के बारे में, जो हमें रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं, क्लैस्प के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट, जो फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से टीथ का मूवमेंट हो रहा है। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो स्टार्ट से फर्स्ट चीज़ जो आ रही है वो है हमारा बो, देन स्प्रिंग, देन स्क्रू, देन इलास्टिक। ओके, बो, स्प्रिंग, स्क्रू एंड इलास्टिक्स ये टिप पे फोर्स लगाते हैं और टिप की मूवमेंट होती है। तो बोज जो हैं वो हम मेनली यूज़ करते हैं इंसाइज़र को रिट्रैक्ट करने के लिए। किस अगर प्रोक्लिनेशन है इंसाइज़र का तो इंसाइज़र की रिट्रैक्शन के लिए हम बोज यूज़ करते हैं। अब बोज के वेरियस टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट लेबियल बो। ये हमारा एक्सटेंड करता है फ्रॉम कनाइन टू कनाइन, ये लाइक दिस। शॉर्ट लेबियल बो ये हमारा एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम कनाइन टू कनाइन, ये यू लूप फॉर्म हो रहा है, ये बो है एंड ये यू लूप है। एक्सटेंड फ्रॉम कनाइन टू कनाइन एंड यू लूप कनाइन के डिस्टल है। अभी हमने देखा वायर का डायमीटर है 0.7 to 22 गॉज वायर। इसमें बो जो है ये लेबियल टीथ से कांटेक्ट करता है और उनमें मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है। सी, लेबियल टीथ से कांटेक्ट कर रहा है और लूप कनाइन के डिस्टली है, तो ये लेबियल टीथ से कांटेक्ट करके इस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, ये शॉर्ट लेबियल बो है। ये बहुत स्टिफ होता है, ये जो वायर हम यूज़ करें बहुत स्टिफ है, इसलिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करता, इसलिए ज़्यादा रिट्रैक्शन अगर काफ़ी सिवियर प्रोक्लिनेशन है तो शॉर्ट लेबियल बो यूज़ नहीं कर सकते। बहुत लिमिटेड करेक्शन में ही ये हेल्प करता है। और इंडिकेशन के शॉर्ट लेबियल बो के इंडिकेशंस हैं, बेसिकली ये यूज़ होता है अगर माइनर ओवरजेट रिडक्शन है। ओवरजेट माइनर है तो उसके रिडक्शन के लिए, अगर एंटीरियर स्पेस हमें क्लोज करना है तो उस चीज़ के लिए, रिटेंशन पर्पस के लिए, और एक अगर इंसाइज़र बाहर है तो उसको रिट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेबियल बो है। एक रिट्रैक्शन के लिए जो लेबियल बो है उसमें यू लूप जो है वो एल और केनाइन के बीच में होता है। वैसे नॉर्मली डिस्टली टू केनाइन होता है, बट रिट्रैक्शन लेबियल बो में एल और केनाइन के बीच में है। और जो हमारा बो है वो हमारा लेबियल सरफेस ऑफ इंसाइजर जो है उसके मिडल एंड इंसाइजल थर्ड पे रेस्ट करता है। मिडल एंड इंसाइजल थर्ड पे रेस्ट करता है। और रिटेंशन लेबियल बो में अगर हम देखें तो यू लूप जो है वो डिस्टली हो रहा है कनाइन के, मिडल थर्ड डिस्टली ऑफ द कनाइन के स्टार्ट हो रहा है और वो लेबियल सरफेस के मिडल थर्ड को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो ये है हमारा शॉर्ट लेबियल बो, डिस्टली टू कनाइन, और ये लेबियल सरफेस को कनेक्ट कर रहा है टिप के। अब हम बात करेंगे लॉन्ग लेबियल बो की। लॉन्ग लेबियल बो हमारा फर्स्ट प्रीमोलर टू फर्स्ट प्रीमोलर तक होता है, जैसे कि शॉर्ट कनाइन टू कनाइन था, लॉन्ग लेबियल बो फर्स्ट प्रीमोलर टू फर्स्ट प्रीमोलर है। ये भी सेम 0.7 to 22 गॉज वायर से ही बना होता है। और ये भी हमारा माइनर एंटीरियर स्पेस क्लोजर, या अगर माइनर ओवरजेट को रिड्यूस करना है उसके लिए, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज़ होता है कि अगर डिस्टली टू कनाइन स्पेस है तो उसको क्लोज करता है, इसलिए प्रीमोलर तक एक्सटेंड करता है, क्योंकि जो कनाइन के डिस्टल स्पेस है उसको ये क्लोज कर देता है। अब केनाइन की जो मूवमेंट है केनाइन के स्पेस को क्लोज करने के लिए रिट्रैक्शन के टाइम पे, ये किसकी हेल्प से होती है? बाय पैलेटल रिट्रैक्टर। पैलेटल रिट्रैक्टर ये रिटेनिंग डिवाइस के फॉर्म में भी यूज़ सकता है। हम एफपीडी करने के बाद रिटेनर के पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमें प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन की है तो ये है हमारा लॉन्ग लेबियल बो। सी दिस, फर्स्ट प्रीमोलर टू फर्स्ट प्रीमोलर यू लूप जा रहा है, लॉन्ग लेबियल बो। देन देर इज स्प्लिट लेबियल बो। स्प्लिट लेबियल बो नाम से पता चल रहा है कि स्प्लिट होगा मिडल में, तो इसके इंडिकेशन दो हैं। एक तो ये एंटीरियर का रिट्रैक्शन करेगा, दूसरा जो मिड लाइन डायस्टीमा है उसको क्लोज करता है। तो ये है डायग्राम्स, ये है स्प्लिट लेबियल बो। ये बेसिकली क्या है, यू लूप हमारा कैनाइन से जा रहा है और बीच में ये ओवरलैप नहीं कर रहा, बीच में स्पेस है। तो ये वाला जो है, ये जो स्पेस है आपको दिख रहा है बीच में, ये एंटीरियर की रिट्रैक्शन में हेल्प करेगा, एंटीरियर को रिट्रैक्ट करेगा प्रोक्लिनेशन के केस में। और ये जो है जिसमें ये बीच में ओवरलैप कर रहा है, ये मिड लाइन डायस्टीमा को क्लोज करेगा। मिड लाइन में रेसिप्रोकल अपोजिट फोर्स देगा और मिड लाइन डायस्टीमा क्लोज हो जाएगा। देन हमारे अब रिवर्स लूप लेबियल बो।
इसे रिवर्स लूप लेबियल बो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका यू लूप रिवर्स डायरेक्शन में है सीधे से। यू लूप कैनाइन के डिस्टली है बट ये रिवर्स जा रहा है ऐसे प्रीमोलर के साइड से। ओके, यू लूप कैनाइन के डिस्टली है। ओके, और जो इसका फ्री एंड है वो फर्स्ट प्रीमोलर और कैनाइन के ऑक्लूजली अडेप्ट हो रहा है। तो ये भी वही माइनर ओवरजेट रिडक्शन और एंटीरियर स्पेस क्लोजर के पर्पस के लिए ही यूज़ होता है रिवर्स लूप लेबियल बो। यू लूप रिवर्स है, यू लूप कैनाइन के डिस्टली है, फ्री एंड ऑक्लूजली अडेप्ट कर रहा है फर्स्ट प्रीमोलर एंड कैनाइन में, और इंडिकेशन माइनर ओवरजेट रिडक्शन और एंटीरियर स्पेस क्लोजर के फॉर्म में यूज़ होता है। देन हम बात करेंगे रॉबर्ट्स रिट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर। रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर बहुत ही फ्लेक्सिबल रिट्रैक्टर है। जितने भी लेबियल बो हमने देखे हैं उसमें से सबसे फ्लेक्सिबल हमारा रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर है, क्योंकि हमने बहुत थिन क्रॉस सेक्शन की वायर यूज़ करी है 0.6 mm या 23 गॉज। अब तक हम 0.7 mm और 22 गॉज यूज़ कर रहे थे, अब हमने यूज़ करी 0.6 mm, 0.7 यूज़ कर रहे थे अब तक हम, अब रॉबर्ट्स में हम यूज़ कर रहे हैं 0.6 mm 23 गॉज। इस और जो हमारा कॉइल होता है ये मीजियल टू कैनाइन एक कॉइल है। कैनाइन ये डिस्टली टू कैनाइन जा रहा है, कैनाइन के मीजियली ये एक कॉइल है। इसका डायमीटर है 3 mm, इंटरनल डायमीटर क्या है इसका 3 mm। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है लार्जर करेक्शन के लिए। ओके, और इसके बाद ये कॉइल के बाद एक यू शेप लूप है कैनाइन के डिस्टली। अब ये फ्लेक्सिबल है तो इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वायर का डिस्टल एंड है ये सपोर्टेड होता है। यहाँ पे एक स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। ओके, 0.5 इंटरनल डायमीटर है। तो ये देखिए थिनर क्रॉस सेक्शन से बनी है 0.6 mm 23 गॉज। मीजियल टू कैनाइन एक कॉइल है हमने अभी देखी 3 mm डायमीटर, और उसके बाद एक यू लूप है कैनाइन के डिस्टली। तो वो फ्लेक्सिबल है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। ये डायग्राम है, कैनाइन के डिस्टली यू लूप है और ये कॉइल मीजियल टू कैनाइन स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग से सपोर्टेड है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। देन इसके बाद आता है मिल्स रिट्रैक्टर। मिल्स रिट्रैक्टर को एक्सटेंडेड रिट्रैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये वाइडर एरिया में एक्सटेंड होता है, इस वजह से ये हम बेसिकली मिल्स रिट्रैक्टर हम लार्जर ओवरजेट के पेशेंट में देते हैं, मतलब जिनमें ओवरजेट बहुत लार्ज है तो उस केस में हम मिल्स रिट्रैक्टर देंगे। दूसरा क्या होता है, मिल्स रिट्रैक्टर में जो डिस्टल एंड है वो कैनाइन के डिस्टली जा रहा है सीधे। ओके, तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं लार्ज ओवरजेट केसेस में। कैनाइन के डिस्टली जा रहा है, डिस्टल एंड लार्ज ओवरजेट है तो यूज़ करते हैं। वायर डायमीटर है 0.7 mm और 22 गॉज वायर। वायर डायमीटर क्या है 0.7 mm 22 गॉज वायर। अब अगला है हाई लेबियल बो एप्रिन स्प्रिंग्स। इसमें जो बो है ये बनता है 0.9 mm और 24 गॉज। सॉरी, हाई लेबियल बो में जो हमारा बो है वो हमारा बना है 0.9 mm और 24 गॉज से आप 24 गॉज कर लेना। और उसके बाद एक एप्रिन, मतलब ये एक थिन वायर एप्रिन है वायर, इसका डायमीटर है 0.5 mm 20 गॉज। ओके, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ओवरजेट अगर लार्ज ओवरजेट केसेस में करेक्शन करना है तो यूज़ होता है। ये देखिए थिन वायर का बो है 0.9 mm 24 गॉज। देन एप्रिन स्प्रिंग है उसके बाद जिसका है 0.5 mm 20 गॉज वायर डायमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टली टू कैनाइन जा रहा है, कितने टीथ हमें वापस रिक्लाइन करने हैं। प्रोक्लिनेशन टीथ हैं तो हमें कितना रिक्लाइन करना है उसके हिसाब से हम लेबियल बो और एप्रिन स्प्रिंग को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, देन देयर इज़ फिटेड लेबियल बो। ओके, तो फिटेड लेबियल बो नाम से पता चल रहा है ये कहीं पे फिटेड होगा, तो ये बेसिकली कंटूर ऑफ टिथ, जो लेबियल सरफेस होती है टिथ की उसके कंटूर्स में फिटेड होता है। ओके, और जो स्मॉल यू लूप है वो ज़्यादा रिट्रैक्शन और उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा, जो यू लूप है वो उतना फोर्स इसमें नहीं लगा पाता कि टीथ की मूवमेंट हो पाए। ओके, तो ये है हमारा फिटेड लेबियल बो।
ये ऑर्थोडोंटिक थेरेपी के बाद बेसिकली रिटेंशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये उतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाता कि इसे हम फॉर करेक्शन यूज़ करें। 0.7 mm और 22 गॉज वायर से बना है। ये लेबियल कंटूर पे हमारा अटैच है। फिर इसके बाद यू लूप डिस्टल टू कनाइन, फिर प्री मोलर के साइड से ये एंड करता है। देन अब हम आते हैं स्प्रिंग्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोस खत्म हो चुके हैं, अब हम चलेंगे स्प्रिंग्स पे। तो स्प्रिंग्स पे अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि हेलिक्स है या नहीं। फर्स्ट, अगर हेलिक्स नहीं है तो वो है सिंपल स्प्रिंग। अगर हेलिक्स है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्प्रिंग। अब लूप या हेलिक्स है या नहीं, तो वो दो चीज़ें हैं, लूप है या हेलिक्स है उस हिसाब से। तो हेलिकल स्प्रिंग जिसमें हेलिक्स है, लूप्ड स्प्रिंग जिसमें लूप है। ओके, देन हमारा थर्ड कि नेचर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है स्प्रिंग की, कैसे स्टेबलाइज हो रहा है। या तो वो सेल्फ सपोर्टेड स्प्रिंग है या गाइडेड स्प्रिंग है, कोई उसे गाइड कर रहा है स्टेबलाइज होने के लिए। फिर अब कैसे एक्टिवेट हो रहा है कॉइल, वो है ओपन कॉइल एंड क्लोज्ड कॉइल। ओके, देन हम चलते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंग। टाइप ऑफ स्प्रिंग में अगर हम आए तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है फिंगर स्प्रिंग। फिंगर स्प्रिंग की बात करें तो फिंगर स्प्रिंग को हम सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग भी कहते हैं। कैंटिलीवर क्यों? क्योंकि ये एक ही एंड से एक्रिलिक में सपोर्टेड है, एक एंड से एक्रिलिक में सपोर्टेड है, एक टिथ पे अटैच है। ओके, और फिंगर स्प्रिंग का बेसिकली यूज़ क्या है, ये टिथ का मीजियो डिस्टल मूवमेंट करता है, सिंगल टिथ को मूव करता है मीजियो डिस्टली। ओके, और ये हम कौन सी वायर से बनाते हैं, 0.5 mm 24 गॉज वायर या 0.6 mm 23 गॉज वायर से बना सकते हैं। ओके, देन अगर हम देखें तो ये 0.6 mm वायर जो है ये हमें स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब इस डायग्राम पे आते हैं, ये देखिए, ये हमारा कॉइल जो है ये टिथ के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। और जो टिथ हमें मूव करना है उस डायरेक्शन से अपोजिट होना चाहिए कॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो चीज़ें हैं, एक तो कॉइल परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो टीथ हम मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट होना चाहिए। अगर हम मीजियल मूवमेंट कर रहे हैं मतलब, तो जो कॉइल है वो हमारा डिस्टली होना चाहिए। यही है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो अगर हमारा फोर्स यूँ लग रहा है, ठीक है, तो कॉइल इधर जाएगा, फोर्स यूँ लगेगा, ये क्लोज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली द फिंगर स्प्रिंग। अब इसके बाद हम जाते हैं क्रैंक्ड स्प्रिंग। क्रैंक्ड सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग, ये बेसिकली सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग जैसा ही है, बट क्या है कि इस एरिया में इसको क्रैंक्ड कर दिया है। ये बेसिकली अब ये आउट ऑफ आर्च है, इसे हमें बक्कली मूव करना है। अब हमने क्रैंक्ड कर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये बाकी टिथ्स के कॉन्टेक्ट से क्लियर है। अब टिथ को लेबियली मूव करेगा ये, ठीक है, सिंगल टिथ मूवमेंट क्रैंक सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग से पॉसिबल है। अब हम आते हैं जेड स्प्रिंग पे। जेड स्प्रिंग को डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग कहा जाता है, क्योंकि दोनों साइड ही एक्रिलिक में है। सी, डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग क्योंकि दो कॉइल हैं, सॉरी, दो कॉइल हैं बट एक ही साइड एक्रिलिक में है और एक साइड बाहर है, डबल कैंटिलीवर। या ये भी लेबियल मूवमेंट कर रहा है, टिप की आउट ऑफ आर्च है, लेबियली मूव करेगा और माइनर रोटेशन को भी करेक्ट कर सकता है। जेड स्प्रिंग कौन सी वायर से बनता है, ये बेसिकली मेडअप है 0.5 mm 24 गॉज वायर से। तो ये हो गया हमारा जेड स्प्रिंग। देन इसके बाद हम चलेंगे टी स्प्रिंग पे। सी, टी स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यूज़ होता है अगर प्री मोलर और कैनाइन का बक्कल मूवमेंट करना है, ठीक है। इसका रेंज ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट है। ये हम बनाते हैं 0.5 mm 24 गॉज वायर से। ये प्री मोलर, ये टी शेप होता है, प्री मोलर और कैनाइन को बक्कली मूव कर रहा है ये। देन हम कॉफिन स्प्रिंग पे आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बेसिकली डेंटो एलर आर्च एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है।
ये वॉल्टर कॉफिन ने दिया था, ठीक है। मिड लाइन में एक ओमेगा शेप वायर है जो आर्च को बाहर की तरफ पुश कर रही है। ये ओमेगा शेप वायर है मिड लाइन में, आर्च को बाहर की तरफ पुश कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेंटो एलर आर्च एक्सपेंशन करता है, ये बक्कल मूवमेंट कर रही है आर्च की, एक्सपेंशन, स्लो एक्सपेंशन कर रही है। ये एक रिमूवेबल टाइप अप्लायंस है, यू शेप है, 0.7 mm और 22 गॉज स्टेनलेस स्टील वायर से बना होता है। देन इसके बाद हम केनाइन रिट्रैक्टर्स की बात करेंगे। तो वेरियस टाइप्स होते हैं इसके भी, लेट्स सी। केनाइन रिट्रैक्टर बेसिकली क्या करता है, ये केनाइन को डिस्टली मूव करता है। कैसे मूव करता है, डिस्टल डायरेक्शन में। अब टाइप ऑफ केनाइन रिट्रैक्टर की बात करें तो फर्स्ट जो है वो है यू लूप केनाइन रिट्रैक्टर। तो यू लूप में अगर हम देखें तो ये है, ये जो केनाइन को, ये यू लूप है, तो ये केनाइन को डिस्टली मूव कर रहा है, ओके। देन सेकंड है हेलिकल, ये हेलिक्स है, ये भी केनाइन को डिस्टली मूव करेगा। देन बक्कल केनाइन रिट्रैक्टर, ये बक्कल केनाइन रिट्रैक्टर, ये केनाइन को बक्कली मूव करेगा। दो टाइप्स के हैं बक्कल केनाइन रिट्रैक्टर, सेल्फ सपोर्टेड एंड गाइडेड। सेल्फ सपोर्टेड जो खुद को ही जिनके पास स्ट्रेंथ है कि वो खुद को सपोर्ट कर सके। गाइडेड जिनको कोई और अप्लाई किसी और चीज़ से वो गाइडेंस ले रहे हैं या प्रेशर ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं बाय लेबियल बो और सम अदर। देन वैसे ही पैलेटल केनाइन रिट्रैक्टर जो केनाइन को पैलेटली मूव करेगा। सी दिस, ये पैलेटल केनाइन रिट्रैक्टर, ये केनाइन को पैलेटली मूव करेगा। इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने अभी अप्लायंस और पढ़े हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने रिटेनिंग डिवाइस पढ़ लिए, एक्टिव कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब बस रिमूवेबल अप्लायंस में बाइट प्लेन्स पढ़ने हैं हमें, कैटलेंस अप्लायंस एंड अदर चीज़ें, वो हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे।